ओम श्री परमात्मा ओम श्री गुरुदेव कृष्ण ओम सतोम सद्गमय ओम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति। सातवां अध्याय तीसरा पाद यज यास रुच प्रवचर्चश्च। यज याच रुच प्रवच ऋच इत्येतेषां ने परतः कवर्गादेशो न भवति। यज याज्यम याच्यम रोच्यम प्रवाच्यम अर्च्यम पुगंतलोप से गुणे सति अर्च्यम ऋदुब्धादपि ऋचेर अतएव निपातनात् न्यद् भवति। ऋदुब्ध से तो क्या होता है ना, ऋदुब्धाच्च क्लिपित चिरते पुनरपि अत्र णे परता यद् विधीयते कुत्तु प्रतिषिधा क्रियते तेन ज्ञायते णे प्रत्ययो भवति न्यत् प्रत्ययो भवति। प्रवच ग्रहणम शब्द संज्ञार्थम वचो शब्द संज्ञायाम अशब्द संज्ञायाम इति उक्तम तर्हि प्रवच ग्रहणम शब्द संज्ञार्थम प्रवाच्यो नाम पाठ विशेषोपलक्षितो ग्रंथो अस्ति। पाठ विशेष से उपलक्षित ग्रंथ है प्रवच। अपरे पुनराहु दूसरे लोग ऐसे कहते हैं उपसर्ग पूर्वस्य नियमार्थम। उपसर्ग पूर्वस्य नियमार्थम प्रपूर्वस्य वचेर अशब्द संज्ञाम कुत्व प्रतिषेधो यथा स्यात् अन्योपसर्ग पूर्वस्य महाभूत है। उपसर्ग पूर्वस्य नियमार्थम प्रपूर्वक वच धातु पड़ी है ना यहाँ, तो प्रपूर्वस्य वचेर अशब्द संज्ञाम कुत्व प्रतिषेधो यथा स्यात् अशब्द संज्ञा में अन्योपसर्ग पूर्वस्य महाभूत अविवाक्यम अह इति पठन्ति। जैसे अविवाक्यम अह ऐसा पढ़ते तत्व विशेषे विष्यते दस रात्रस्य यद दशमम अह। विशेष विषय में ही ये चाहते हैं। दस रात्र का जो 10वां दिन है ना उसको अविवाक्यम अह कहते हैं। अन्यत्र अविवाच्यम एव भवति। अविवाक्य क्या होता है? आश्वलायन सूत्र में कुछ है यस्मिन् यानी केनचित् कस्यचित् विवाच्यम अविवाक्यम इत्येतद् आचक्षते संशय बहिर्वेदी वेदीषु वेदी स्वाध्याय प्रयोगो अंतर्वेदी इत्येके इति अहर विशेषे कृत्वम् अन्यत्र तदभावः प्रयुक्त आश्वलायनेन एवं अन्योपसर्ग पूर्वस्यापि प्रतिषेधः इष्यते न नियमः। द्वादशाहे अभितो द्विरात्रो मध्ये 10 रात्र तस्य दशमम् अविवाक्यम। न्यासकार ने ऐसे दिया है, पद्मजी न्यासकार ने भी दिया है और पद्मजीकार ने भी दिया है। क्या दिया है? यस्मिन् याजिका न विब्रुवते तस्य 10 रात्रस्य यद दशमम अह। याजी लोग जिस दिन बोलते नहीं है तो 10 रात्र द्वादशाह होता है, 12 दिन का एक ही अग्निहोत्र होता है, 12 दिन चलने वाला। तो उसमें अभी तो द्विरात्रो मध्य 10 रात्र मतलब अभी तो द्विरात्रा आगे पीछे एक रात्र को छोड़ दीजिए, पहले दिन को और आखिरी दिन को छोड़ दीजिए, बीच का जो 10 रात्र है उसका जो 10वां दिन है उसको अविवाक्यम कहते हैं। वो मौन बिताना होता है एक दिन 10वां दिन। मतलब पहला दिन 12 दिन है तो उन्होंने पहला आखिरी छोड़ दिया, बीच के जो 10 रात्र हैं
उसका जो 10वां दिन है उसको अविवाक्यम कहते हैं। विवचन और अविवाक्यम का मतलब जिसमें कुछ बोला नहीं जाता। यद्यमनर्थम नियमार्थम प्रविचिक्रणम अवश्यम तस् विशिष्ट विषय वृत्तिर्यथा स्यादित्यम अर्थो यत्न कर्तव्य तथैव यत्नात् तत्र कुत्वम भविष्यति नैतस्ति नियमाद्यन्य उपसर्गस्य कुत्व प्रतिषेधो निवर्तते अभिधेय व्यवस्था तो प्रसिद्धिवसादे विज्ञास्यते। अभिधेय व्यवस्था तो प्रसिद्धिवसादे विज्ञास्यते। तो इसमें पद्मंजरीकार ने ये दिया कि अविवाक्यम इत्येतत् इति एतावत् शब्द रूपम एतच्च एतच्च वहां पर लिखा है प्रवच ग्रहणम शब्द संज्ञार्थम। प्रवच ग्रहण शब्द संज्ञा के लिए प्रवाच्य नाम पाठ विशेषोपलक्षितो ग्रंथोस्ति अपरे उपसर्ग पूर्वस नियमार्थम प्रपूर्वस से वचे रस्व संज्ञाएं अशब्द संज्ञाएं कुत्व प्रच्छेदयता स्यात् अन्योपसर्ग पूर्वस्य मापु एतत्तु विशेषे विष्यते। एतत् से पाठ भी है क्या? पद्मजकर ने एतत् से लिखा है ना, तो मूल में एतत्तु अन्यत्र अविवाक्यम अविवाच्यम एव भवति। अन्यत्र माने यथा यस न अस्मिन् यानी केनचित् कस्यचित् विवाच्यम न अस्मिन् यानी इस दिन किसी को किसी का विवाच्य नहीं अविवाक्यम इत्येतद् आचक्षते। अविवाक्यम संशये बहिर्वेदी स्वाध्याय प्रयोगो अंतर्वेदी तेके। बहिर्वेदी स्वाध्याय प्रयोगो अंतर्वेदी तेके इति हर विशेषे कुत्तम अन्यत्र तदभाव एवं च कृत्वा प्रवचि ग्रहणं शक्यम कर्तुम अहर विशेषे प्रशोदरादित्वात् कुत्वम अन्यत्र प्रतिषेधा इति सिद्धम इष्टम अन्यथा नियमे ही बहु प्रतिविधेयम स्यात्। ऐसे कहा कि भाई ये प्रवच ग्रहण यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, अहर विशेष में प्रशोदरादित से कुत्व हो जाएगा, हर विशेष में तो कुत्व हो जाएगा, अविवाक्यम बन जाएगा, और नहीं तो अन्यत्र प्रसिद्धा इति सिद्धम इष्टम इष्ट सिद्ध हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं भाष्यकार? यजराज रुच प्रवचर्चस्य प्रवचि ग्रहणम अनर्थकम वचो अशब्द संज्ञा भावात्। ऐसे वार्तिककार ने वार्तिक लिखा है कि प्रवचि ग्रहण सूत्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचो शब्द संज्ञा वच धातु से अशब्द संज्ञा के होने से वचो अशब्द संज्ञा प्रतिषेध उच्यते। वचो अशब्द संज्ञा यानी शब्द संज्ञा से अन्यत्र अशब्द संज्ञा में प्रतिषेध कहते हैं। तो आप 367 प्रपूर्वस्य वचिर अशब्द संज्ञा वर्तते। प्रपूर्वक वच तो अशब्द संज्ञा में ही होती है। उपसर्ग नियमार्थम तरीदम वक्तव्यम। तो कह रहे हैं उपसर्ग का नियम करने के लिए कि प्रपूर्वक वच धातु से अशब्द संज्ञा में प्रतिषेध हो और अविवाक्यम दूसरा उपसर्ग आ जाए, वी उपसर्ग आ गया
तो प्रच्छेद प्रच्छेद दशया तत्र प्रच्छेदो न भवति अविवाक्यम। उपसर्ग पूर्व नियमार्थम चेत अविवाक्यस्य विशेष वचना सिद्धम विशेषे तद्वक्तव्यम अविवाक्यम अहरिति क्वमाभूत अविवाच्यम एवं अन्यत्। पद्मश्री न्यास क्या नाम कैयट ने लिखा है, वही बात लिखी है जो पद्मश्री उसमें है। पद्मश्री में 10 रात्रस्य यज विशेषस्य दशमम अहर अविवाक्यम उच्यते यस्मिन् याचिका न विब्रूते न नाना वाक्यानि उच्चारयन्ति न नाना वाक्यानि उच्चारयन्ति। तत्र प्रशोदरे प्रशोदरादीनि यथोक्तिष्ठं कुत्वम् अन्यत्र प्रतिषेधः प्रवचि ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। त्यजेरिति पूज्यमिति तुण्यन्तस्य पूजेरूपम्। ऋणे प्रतिषेधे त्यजेरूप संख्यां त्याज्यम बनता है। पूज्यमिति तुण्यन्तस्य पूजेरूपम्। ण्यंत धातु का पूज्य बन जाता है, त्यज धातु का त्याज्य बन जाता है। अविवाक्यम है मतलब ये एक विशेष दिन का नाम है जहाँ पर याज्ञिक लोग बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। ऋणति प्रतिषेधे त्यजेरूप संख्यानम त्याज्यम। मतलब प्रवच ग्रहण शब्द संज्ञा के लिए है, प्रवाच्यो नाम। और दूसरे लोग क्या व्याख्या करते हैं कि उपसर्ग पूर्वस्थ नियमार्थम प्रवच प्र उपसर्ग लगाया ना, तो नियम कर रहे हैं कि यही निषेध होता है। प्रपूर्वस्य वचेर अशब्द संज्ञायाम कुत्व प्रच्छेद यथा स्यात्। अशब्द संज्ञा में अन्य उपसर्ग पूर्वस्य प्रतिषेधो माभू। प्रपूर्वस्य वचे अशब्द संज्ञायाम, तो ये अविवाक्यम इति पठन्ति तत्तु विशेषे विश्यते दश रात्रस्य यद दशमम। 10 रात्र का जो 10वां दिन है। अन्यत्र अविवाच्यम एव भवति वचो शब्द संज्ञायाम। वच अशब्द संज्ञा में ण्यत परे रहते कवर्ग नहीं होता। वाच्यमाह वाच्यमाह, वाच्य जो है शब्द संज्ञा है। और शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा है वाच्यमाह। मैंने प्रत्युदाहरण में शब्द संज्ञा मिलनी चाहिए और इसमें अशब्द संज्ञा। वाच्यमाह अशब्द संज्ञा है ये। प्रत्युदाहरण में अवघोषितम वाक्यमाह, यहाँ पर जो है शब्द की संज्ञा है, ये शब्दों की संज्ञा वाक्य। कुछ शब्दों का नाम रख दिया वाक्य, शब्द संज्ञा। व्यवस्थित ढंग से कुछ शब्द जब बोले जाते हैं तो उसी को वाक्य कह देते हैं, तो ये शब्द संज्ञा हो गई ना वाक्य। पदों के समुदाय का नाम, शब्दों के समुदाय का नाम वाक्य होता है। अब घोषितम वाक्य मार, घुटा हुआ वाक्य है। और वाच्य में अवाच्य में अवाच्य वाच्य। यहाँ वाच्य का क्या अर्थ है? वाच्य में शब्द का जो वाच्यार्थ है ना, उसको कह रहा है, शब्द संज्ञा नहीं है। वो वाक्य का अर्थ का नाम वाच्य होता है, अभिधेयार्थ। और अवाच्यमाह जो शब्द का अर्थ नहीं है, व्यंग्यार्थ है। उसको शब्द का सीधा अर्थ नहीं निकलता है,
तो वो अवाच्य शब्द का जो अर्थ अभिधावृत्ति से नहीं निकलता उसको अवाच्य कहते हैं। शब्द का ये अर्थ अवाच्य है, वाच्य नहीं है। लक्षणावृत्ति से जो अर्थ जाना जाता है वो अवाच्य होगा, और जो अभिधावृत्ति से जाना जाता है वो शब्द का वाच्यार्थ होता है। वाच्य हाँ, मतलब शब्द का जो शब्द के द्वारा कहा जाता है वाच्यार्थ। शब्द जिस अर्थ को कहता है वो वाच्यार्थ होता है, अभिधावृत्ति से जिसको कहता है। अशब्द संज्ञाम अवघोषितम वाक्यम। प्रयोज्य नियोज्य शक्यार्थे, शक्यार्थ प्रयुज और नियुज शक्यार्थे इति वक्तव्यम्। एणे इत्येव एवं सिद्धे निपातनाश्रयणं रूढ्यर्थम्। अगुणभूता एव एतयोः प्रयोगो यथा स्यात्, प्रयोज्यो भृत्या नियोज्यो दासा। पद्मजीकार ने अगुणभूत गुणभूत लिखना, अगुणभूत लिखना था, गुणभूत लिखा हुआ है, अ और जोड़ देना चाहिए। अगुणभूता यत्र शक्यार्थता तत्र यथा स्यात्, प्रयोज्यो भृत्या नियोज्यो दासा। स्वामिनी प्रयोज्यो नियोज्य इति न भवति। नहीं तत्र प्रयोज्य नियोज्य शब्दो रूढ़ो किंतरी गुणभूतो एव। प्रयोज्य और नियोज्य शब्द रूढ़ नहीं है, गुणभूत ही है। स्वामिनी प्रयोज्यो नियोज्य इति न भवति, नहीं तत्र प्रयोज्य नियोज्य शब्दो रूढ़ो। प्रयोज्य भृत होता है, नियोज्य दास होता है। शक्यार्थे तीन, प्रयोग्य नियोग्य। भोज्यम भक्ष्य, भोज्यम निपात्यते भक्ष्य विधेय, भोज्य ओदना, भोज्य यवागु, भोज्य यवागु, ये भक्ष्यम अभ्यवहार्य मात्रम। भक्ष्य जो है अभ्यवहार्य मात्र होता है। जो भी खाने योग्य है वो भक्ष्य है। भक्ष्य का एक अर्थ वो भी होता है जो खर विशद होता है ना, उसको भक्ष्य कहते हैं। द्रव्य द्रव्य में भी भक्ष्य हो जाएगा। अपभक्ष्य, वायु भक्ष्य, यहाँ भी प्रयोग होता है। भक्ष्य इति किम भोग्य कंबल। गोरलोको लेटी वा भूसंजय का नाम लेटी परता वा लोको भवति ददर रत्नानि दास दाशुषे। अब यहाँ एक नया प्रकरण चल रहा है। यहाँ तक तो कुत्त प्रकरण था ना, चजो को गिनने तो वो पूरा होता है। कुत्त प्रकरण इस तरह से मैंने इसमें लिखे हैं ये सब प्रकरण। चजोगु भिन्नतों पर लिखा है चकार जकारणम कुत्वादेश विधानम 52 से 69 तक। फिर कुछ तिंग संबंधी कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं 70 से लेकर 119 तक। गुण विधि गुण निषेध प्रकरण 82 से 88। तिंग संबंधी आगम आदेश विधान 89 से 101 तक।
घोर लोपोलेटिवा, घू संज्ञक धातुएं हैं, उनका लोप हो जाता है लेट लकार में। लेट लकार परे हो तो विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे दधत रत्नानि दासु से, दासु से रत्नानि दधत। हम्म। दासवान के लिए रत्नों को धारण करो, धारण करना चाहिए। दासवान के लिए जो रत्न है, सोमो ददत गंधर्वाय, सोम ने गंधर्व के लिए दे दिया। न जब अग्नि रत्न ये ददात, अग्नि ने अग्नि को दे दिया। दे देवे। तो धा धातु का लेट लकार तिप इतस्य लोभ, पश्चिम प्रदेश विकार लोप। दासु से यजमानाय रत्नानि दद्यात्। अच्छा, हे अग्नि तुम यजमान के लिए रत्न देओ, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं। ददत इति सत्यंतम एतत्, ददत इति दायो रूपम। तो दधत, यहाँ ददत और दधत, मतलब धा लेट लकार में कर्तरी शब्द ज्योत्यादिभ्य श्लू श्लव दुर्वचन, दा धा धा दुर्वचन या दा दुर्वचन, अभ्यास कार्य स्नाभ्यस्तयोराता, आका लोप प्राप्त हुआ, घोर लोपलेटिवा, लोप कर दिया है। स्नाभ्यस्तयोराता से भी हो जाता है यहाँ तो। लेट और आटो, आटो और आट हो गया ना, स्नाभ्यस्तयोराता किंगत में लगता है, या नहीं हो सकता था। तो लेटो डाटो अट या आट करेंगे तिप को, और इसका लोप कर देंगे आकार का, तो दधात बन गया। ऐसे ही ददात, ददत। आडाग में सती लोपे भी ददात इति रूपम सिद्धम भवति। आडागम कर देंगे तो लोप होने पर भी ददात ही रूप रहेगा। तत्र भावसन स्पष्टार्थम, ऐसा ही कस्यचिद आशंका साथ ददा इत्येवि नित्ये। कोई शंका कर सकता है ददादित्य नित्य प्राप्ते लोपा आरभ्यमाणो बाधते एवेतद रूपम। लोपा आरभ्यमाण ये कर्तृपद है, बाधते क्रियापद है, एतद रूपम मानी ददात इति रूपम। कोई ऐसा शंका कर सकता था कि ददादित्य नित्य प्राप्ते लोप आरभ्यमाण, आरभ्यमाण जो लोप है वो इस ददात रूप को बाध लेता है। ददात रूप को बाध लेता है। ददात या ददत कहना चाहिए। ददात तो है, ऐसा ही कस्य आशंका से ददादित्य नित्य प्राप्त, ये नित्य प्राप्ति थी, तो जो लोप कर रहे हैं तो बाधते तद रूपम, लोप कर रहे हैं तो बाधते तद रूपम। ऐसा ही कस्यचिद आशंका से विस्पष्टार्थम, कुछ लोग इसको ज्ञापकार्थम वा ग्रहणों ज्ञापयति अनित्यम आगम शासनम। आगम शासन अनित्य है। अनित्यत्वे तु आटी असित असति, अनित्यत्वे तु आटी असति, जब आठ नहीं होगा तो ददात रूप नहीं बन पाएगा। तत्सिद्ध है वाग्रहणम कर्तव्य। अनित्यम आगम शासनम, इसको बताने के लिए वाग्रहण है। यदि मतलब आगम शासन अनित्य न हो तब तो वाघ की आवश्यकता नहीं रहती है। अनित्यत्वे तो आटी असति, अनित्य मान लेंगे आगम को, अट आठ को, तो आटी असति, आठ नहीं होगा और ददात रूप नहीं बन पाएगा। उसके लिए वाग्रहण पढ़ा है कि विकल्प से, और लोपोलेटिवा लोप विकल्प से होता है। अनित्यम आगम शास्त्र, अडाग में सती
लोपे भी ददात इति रूपम सिद्धम होती है। आडागम होने पर, लोप होने पर भी ददात रूप होता है। तत्र भाववचन में स्पष्ट अर्थ। हम्म। तो ये घोर लोपुलेटिवा है। एक तो लेटो डाटो अट और आट होता है। इतस्य लोप परस्मै पदेश होता है। जो दिव्य स्लू स्लो दुर्वचन संयुगांत लोप ददत रत्नानि दासुषे। आडागम में सती लोपे भी ददादिति रूपम भवति सिद्धम भवति। आडागम होने पर, लोप होने पर भी, जैसे आ का लोप कर दिया तो आठ आगम होने से ददात ही रूप बन गया। तो वावचन विस्पष्टता के लिए एक विकल्प से लोप होता है। ऐसा ही कस्यचिद आशंका स्यात् ददादित्य नित्य प्राप्ते। ऐसी कोई शंका कर सकता था कि ददाद नित्य प्राप्ति थी और फिर लोप कर रहे हैं, तो लोपारभिमानो बाधते वेतद रूपम, इस रूप को बाध लेता है। ऐसा शंका, ददात रूप को बाध लेता है तो मतलब दत्त बन जाता है, ऐसे रूप बनेगा ना। बाधते एतद रूपम, ऐसे बनेगा। दा और तिक प्रत्यय और आठ आगम, इस आ का लोप हो गया। और द आठ ददात हो गया। तो किसी की शंका ऐसे हो सकती है कि ये आठ आगम तो नहीं हो रहा और लोप आरंभ कर रहे, ददात रूप प्राप्त था, तो ऐसा बन जाता है। तरीके से दैक होता है। श्रीमंत लोग दत्त, दत्त रूप हो जाएगा फिर। श्रीमंत लोग, ऐसी किसी की आशंका हो सकती थी, उसको हटाने के लिए लोपारभ्यण बाधते एव एतद् रूपम, इस रूप को बाध ही लेता है। गुरु जी दत्त बनेगा या ददत बनेगा? आ का लोप, आ का लोप करेंगे। वो तो एक इसी सूत्र से जो बन रहा है, ददत और ददात दो रूप बन रहे हैं ना। नहीं, ददत कैसे बन रहा है? दत्त आठ, हम्म, अट आगम में ददत बनता है, आठ आगम में ददात बनता है। पर ये जो लिखा है आठ आग में सती लोपे पी ददात इति सिद्धम भवति। आठ आगम होने से लोप होने पर भी ददात रूप सिद्ध हो जाता है। तत्र हाँ। वावचन स्पष्टार्थम, तो वाह विकल्प से लोप होता है। ये तो एक प्रकार से स्पष्टता के लिए कर दिया। ऐसा ही कस्यचिद आशंका स्यात्, ये किसी की आशंका हो सकती थी कि ददादित्य नित्य प्राप्ते, ददात प्रयोग नित्य प्राप्त था। लोप आरभ्यमाणो, लोप आरभ्यमाण जो लोप है वो बाधते वेतद रूपम। लोप लोप करने पे ददत ही बन रहा है ना। है? लोप करने पे तो ददत बन रहा है ना।
लोप करने पर आ का लोप कर देंगे तो फिर दद तय, और संयुगांत लोप करेंगे तो दत्त बचेगा। बाधते वेतद रूपम मानी ददात रूप बाधते, ऐसा कोई शंका कर सकता था कि जब लोप आरंभ कर रहे हैं तो इस रूप को बांध लेते हैं तो रूप क्या बनेगा, वो तो हम ढूंढेंगे तो यही आएगा कि और कौन बाध लेता है? हैं? बाधते कौन बाध लेता है? लोप आरभ्यमान जो ऐसे लोप बाधते तो आरभ्यमाण जो ठीक बात लोप है, है हैं? लोप आरभ्यमाण जो आरभ लोप है वो ददात को बांध लेता है, ऐसे कह रहे हैं ना? हाँ, तो ददात को बांधेगा तो फिर ये जो घोर लोपोलेटिवा से रूप बन रहा है ददत वही तो है। ददात ये रूप थोड़ी बनेगा फिर। दद- अनित्यत्वे तो आटी, अनित्यम आगम शास्त्रम, ये भी एक नियम बताया है यहाँ वाग्रहण से। अनित्यत्वे तो आटी, आट जब अनित्य है तो असती आटी, आटी असिति, आट नहीं होगा और ददात रूप नहीं हो पाएगा, उसके लिए वाग्रहण करना चाहिए। पर ये रूप ददात रूप बाध ही लिया जाएगा, ऐसे ऐसे लोप आरभ्यमान इसको बाध लेगा तो ये रूप क्या बनेगा, पूछे तो क्या कहेंगे? तो फिर ददत बन जाएगा। ददत कैसे घोर बनेगा? अभी तो ददत, ददत बन रहा है और फिर आर्ट करके ददात बना रहे हैं ना, तो फिर हाँ, इसी पे तो अटागम में। अर्थ में दर्द बन रहा है ना, बिना अर्थ के थोड़ी बनेगा। अट में ददत बनेगा, ये बिना हैं? हाँ जी। वैसे तो ददात आ का मतलब आड आगम होने पर लोप में ददात रूप सिद्ध हो रहा है, तो वावचन स्पष्टार्थ हम बता रहे हैं। तो ये शंका किसी की हो सकती थी कि ददाद इत्ते नित्य प्राप्ते, ददात रूप नित्य प्राप्त था, ददात रूप नित्य प्राप्त था, तो क्या हुआ? ददात की हम्म? प्राप्ति में ये घोर लोपोलेटिवा बनाया है तो ददात को बात करके ददत ही बनेगा। बात होना चाहते ददात को बाध कर घोर लोप, ये कोई शंका हो सकती थी कि ये लोप कर दिया, तो लोप कर दिया तो ददत मानी अट वाला ही रूप बनता है ऐसे। हाँ जी। ये तो हो सकता है, अट वाला इसीलिए ही रूप बनता है, अट एक ही वाला रूप ही बन रूप बनता है। हैं। हम्म, क्या? शंका ही नहीं है वाणी तो समाधान का क्या करेंगे? हम्म, कहते हैं आड आगम होने पर ये अस्तुअत्र लोप, लोप तो हो गया, आठ अलग श्रवणम भविष्यति, आठ जो है सुनाई पड़ेगा, तो अंतर तो कुछ पड़ा नहीं। और यदि हम लोप नहीं करते तो आकाशवण दीर्घ हो जाता, लोप नहीं करते तो आकाशवण दीर्घ रूप तो वही बनता, तो लोप क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं आड आग में सती लोपे भी ददात इति रूपम सिद्धम भवति तत्र वावचनम स्पष्टार्थम, विकल्प से लोप होता है, ये बात स्पष्टता के लिए पढ़ दी है। ऐसा ही ये किसी को आशंका हो सकती थी कि ददादित्य नित्य प्राप्ते, ददात नित्य प्राप्ति में लोप आरभ्यमान, ददात नित्य प्राप्ति थी, तो लोप जो कर रहे हैं उससे बाधते एव एतद रूपम, ऐसा है कि ये आठ वाला रूप जो है ना वो बाधित होता है, अर्थात ददात रूप नहीं बनता, अट वाला रूप हो जाएगा फिर। ऐसे है ना दद गुरु जी, आरभ्यमाण लोप बाधते वितत। ऐसे की आशंका हो सकती थी कि आरभ्यमान जो लोप है इस रूप को बाध लेता है, इस रूप में नहीं ददात रूप को, तो ददात रूप को बाधित करेंगे तो अटागम तो होगा ही, आठ वाला रूप बाधित होगा।
अर्थात एक प्रकार से आठ नहीं होगा। तो नहीं होगा। आठ बा नहीं इसलिए नहीं करेंगे, होगा, हैं? बा नहीं करेंगे तो बा वचन नहीं होगा तो एक ही रूप बनता ददत। हाँ, वावचन नहीं होता तो। बा को बताने के लिए बता रहे हैं ना कि बा वा का बा वचन। प्रयोजन यह है कि वा के कारण से ददात और ददत रूप बनेंगे। यदि वा नहीं होता तो आकार वाला रूप, वा नहीं होता तो लोप हो गया, लोप हो गया तो बस आठ वाला रूप, आठ वाला रूप नहीं बनता है, ऐसा समझ लेते। अट वाला ही नहीं, एक रूप बनता है। अर्थ और अपवाद हो जाता है ना ये। से हो रहा है विकल्प से, इस सूत्र से थोड़ी होता। उससे हो रहा है, पर यहाँ पर लोप कर दिया। लोप करने की जरूरत नहीं थी। ददत और ददात रूप तो अपने आप ही बनेंगे लोप किए बिना ददत कैसे? अट आगम में। तो दा है तो उसका लोप तो करना ही पड़ेगा, अच्छा, नहीं तो कैसे बनता? तो ददत रूप बल्कि उल्टा है, ददात ही बनेगा, है। ददात ही बनेगा हाँ, ददात ही बनेगा। हर बार। हाँ, अगर लोप हर किया बार तो- ददात ही बनेगा। तो ये विकल्प से करने का मतलब ये है कि लोप आरभ्यमाण इस रूप को बाधता है तथा ददत बना देता है, तब तो ददात ही बनता। लेकिन आरभ्यमाण जो लोप है वो किस लिए बनाया? इसको ददात को बांधने के लिए, ऐसा कोई समझ सकता था, ददात को बांधने के लिए। और वैसे ये भी ठीक है कि जैसे आप तो ये जो है घोरलोपुलेटिवा से लोप करते हैं, और यदि ये सूत्र नहीं होता तो एक ही रूप बनता ददात। मतलब अट पक्ष में भी अकासवर्ण दीर्घ और आठ पक्ष में भी अकासवर्ण दीर्घ। तो लोप करने से ददात और ददत दो रूप हो गए। तो इन्होंने ये कहा, किसी को शंका हो रही है कि ददात का रूप हटा ही देंगे, इस सिर्फ ददत करेंगे, हैं? कोई ऐसी शंका कर सकता था कि आड आगमे सति लोपे भी ददात इति सिद्धम भवति। आड आगम होने पर, लोप होने पर भी ददात सिद्ध होता है। तो वावचनम स्पष्टार्थम, वा जो है वो विस्पष्टता के लिए है, कि इस शंका को हटाने के लिए है कि कोई इस रूप को ही ना हटा दे। ददात और ददत दो रूप बने। इस वाक का प्रयोजन तब है जब सिर्फ अटागम करके हम दोनों रूप बनाना चाहते हैं। ददात इत्यस्य रूपस्य असिद्धिम प्रति आशंकाया अभावात्। रूप नहीं करेंगे गुरु जी तो दोनों बार ददात ही बनेगा ना, अट में भी और आठ। ठीक है। तो तो वो ही नित्य रूप नित्य प्राप्त हो रहा है, और फिर घोर लोग को लेटी बस इतना ही सूत्र बनाए तो ये उसका बाधक हो जाएगा। उसका बाधक होगा तो फिर क्या होगा? तो ददात नहीं बनेगा, केवल ददत बनने लगेगा। हम्म सती मतलब आठ आठ उसकी तो हो ही रहे, आठ और आठ हो रहे हैं पहले ही, जी, और एक ही रूप बन रहा है। एक ही रूप बन रहे एक ही हैं। रूप बन और रहा फिर यदि वाह नहीं पढ़ेंगे ना, घोर लोग को लेटी सूत्र बनाएंगे, तो ये ददात रूप की प्राप्ति में लोप करवा रहा है, तो रूप क्या बनेगा? है। ददात रूप की प्राप्ति में लोप करा रहा है, लेकिन दो स्थितियां हैं गुरु जी, एक आटागम की, एक आठ आगम आठ तो लोप करवा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अट और ये आठ दोनों में ही ददात बन रहा है ना, इसलिए सब। अट और आठ दोनों में ददात बन रहा है। तो इस ददात रूप को बांधने के लिए घोर लोपोलेटी बना, और वा पढ़ने से दो रूप बन जाएंगे, नहीं तो वा नहीं पढ़ेंगे ना, तो एक ही रूप बनेगा ये ददत। बाध ही नहीं पाएगा आटागम की स्थिति में। नहीं, ऐसे बन रहा है ना, घोर लोपोलेटी सूत्र है, और ये कहेगा कि घू संजय का लोप होता है लेट में, हाँ, लोप होता है तो आ का लोप होता है, हाँ, दा के आकर आ का लोप होता है, दा के आ का लोप होते ही और ददत रूप बनेगा। नहीं, मतलब अट आगम होगा तो ददत बनेगा, आठ होगा तो क्यों बनेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक विशेष प्रयास माना जाएगा कि आचार्य यहाँ लोप कर रहे हैं, लोप करके दा के आ को हटा रहे हैं, हटा करके और वो इष्ट
ददत रूप पर पहुंचाना चाहते हैं, ददात रूप को हटाना ही चाह रहे हैं। ये तो कोई अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहा है गुरुजी, जब हट और आगम दो आ रहे हैं और हम इसको हटा रहे हैं तो रूप आएंगे। नहीं, इसमें जरूरत नहीं ना, वाक्य वाक्य ऊपर शंका कर रहे हैं कि वाह क्यों पढ़ दिया, वाह की आवश्यकता नहीं है। मंद बुद्धि की वृत्ति अर्थम। वह पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वह वह इसलिए पढ़ते हैं कि दो रूप बन जाए। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी भी तो शंका हो सकती है कि वह नहीं पढ़ेंगे तो आचार्य आकार का नित्य लोप कर रहे हैं, और नित्य लोप कर रहे हैं तो ददर रूप, मतलब वो जो नित्य लोक के साथ आठ आगम को भी हटा लेकिन फिर देंगे। जरूरत ही नहीं है इसकी मतलब वाक नहीं, घोर लोगों की जरूरत है क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ददत रूप नहीं बनेगा। हाँ ये तो ठीक है। तो घोर लोगों की तो जरूरत है, ये तो पक्का है। हाँ, वाह के ऊपर प्रश्न है अब। वही तो, ये वार लगाने से या नहीं लगाने से कोई रूप में परिवर्तन तो आता घोर लोपा ये तो पक्का है, बनाना पड़ेगा है। कि हमको ददत रूप भी, मतलब घोर लोपो करने से आका लोप हो गया और उधर आठ आगम हुआ, तो ये लिख रहे हैं ना, आठ आगमे सती लोपे भी ददात रूपम सिद्धम भवति। आठ आगम हो गया तो लोप में भी ददात रूप से तत्र वावचन स्पष्ट, ऐसी स्थिति में वावचन स्पष्ट कर रहा है, स्पष्टता के लिए। ऐसा ही कस्यचिद आशंका स्यात्, ऐसी आशंका किसी की बन सकती थी कि ददात इत्ते नित्य प्राप्त, कि नित्य ददात प्राप्त था। कैसे प्राप्त था ददात, यदि ये सूत्र नहीं बनाते, हाँ आठ करते नित्य ये ददात रूप प्राप्त था, और उस परिस्थिति में जब लोप कर दिया तो नित्य प्राप्ति में लोप कर रहे हैं, इसका मतलब ददात को हटाना चाहते हैं। बात तो ठीक जा रही कि नित्य ददात रूप प्राप्त था, उस प्राप्ति में जब लोप का आरंभ कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति में ये सूत्र बनाया उसको बांधेगा ना। जी गुरु जी, तो दांत को तो बांध ले। नहीं, उस तरह नहीं जाएंगे, मतलब ये जाएंगे कि किसी की आशंका ये बनेगी कि नित्य ददात रूप प्राप्त था, अठ पक्ष में भी आठ पक्ष में भी सूत्र के न होने पर, उसमें फिर ये सूत्र बनाया, तो ये सूत्र उस नित्य ददात रूप की प्राप्ति को बांधने के लिए है। नित्य ददात रूप की प्राप्ति के लिए ये सूत्र है। नित्य ददात तो बाद ही थे। जी जी, प्रणाम प्रणाम। जी जी जी, तो मतलब मेरे को तो यही समझ में आया कि इन्होंने ये कह दिया कि ददात नित्य प्राप्ति में कोई ऐसा सोचेगा कि ददात ही रूप बनना था, और उस ददात रूप की प्राप्ति में लोप कर रहे हैं, इसका मतलब लोप नित्य हो जाता है, तो ददात रूप ही गायब हो जाएगा, वाह नहीं कहेंगे, तो ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इसका एक ही प्रयोजन हमको समझ में आता है कि अगर हर आगम ही रख करके, सिर्फ एक आगम हर रख करके अगर हम दोनों रूप बनाना चाहते हैं तो इस बात का नहीं, तो दृष्टि हो सकती है अलग अलग, पर ये जो दृष्टि है जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है ना, उस तरह मतलब ये व्याख्या करनी पड़ेगी कि किसकी प्राप्ति में कौन आरंभ है, तो कहेंगे कि किसकी प्राप्ति में कौन आरंभ है, तो कहेंगे कि ददात रूप की प्राप्ति में लोप का आरंभ। हाँ, लोप का आरंभ है, तो बस लोप का आरंभ है तो लोप ही कर देगा, लोप तो करेगा करेगा तो फिर ददात रूप को हटाएगा। ये लोप करेगा, लोप से जो होगा वो होगा। नहीं, वो तो एक साधारण बात हुई, कुछ अतिरिक्त जो वहां करके फंस जाए। ओतस्यनि ओकारांत संगस्यनि परता लोपो भवति, निश्यति अवच्छति दो अवद्यति अवस्यति,
कसस्याची कसस्य जादो प्रत्यय लोपो भवति अधुक्षातम अधुक्षाथम अधुक्षी। स प्रत्यय का आजादी प्रत्यय में लोप होता है। ये तो रूप हम धातु रूपों में देखते ही है ना। दू धातु का रूप चलाएंगे तो अधुक्षत अधुक्षातम अधुक्षंत अधुक्षथा अधुक्षाथम अधुक्षद्वंद अधुक्षी अधुक्षा वही अधुक्षा में अचीति किम अधुक्षत अधुक्षताम अधुक्षण। हलादी होगा तो लोप नहीं होगा। ककार बता उपादानम किम सस्याची, ऐसा क्यों? ईमाभूत उत्सव उत्साह, यहाँ पर जो स प्रत्यय है ना वहां पर आकार का लोप नहीं होगा। आजादी में वत्स वत्स दुग्वा दु दी लिगवात्म प्रदिदन्ते दूह दीह लीह गुहाम इति तेषाम् अंगानाम आत्मनेपदे दन्त्यादौ परतः सस्य वा लुप् भवति। अदुग्ध अधुक्षत, ये कुछ धातुएं गिना दी, इनमें आत्मनेपद में दंत्यादि परे होगा तो फिर स का विकल्प से लुक होगा। अदुग्ध और अधुक्षत, अदुग्धा अधुक्षथा अधुग्ध्वम। अधुग्ध्वम में धू भस भाव हो गया, गलत शब्द रहा मेरी पुस्तक में, धू होना चाहिए। अधुग्ध्वम अधुक्षध्वम, यानी स एक बार रहेगा तो अधुक्षध्वम, लोप हो जाएगा तो अधुग्ध्वम। द्वय को मानकर भस भाव हो गया। अधु वही अधुक्षा वही, वही को भी दंत्यादि मान रहे हैं। ओष्ठ और नहीं, दंत और ओष्ठ दोनों है वह में, तो उसके दंत्यादि अंश को लेकर के लोप कर देंगे। अधिग्ध अधिक्षत, अलीड अलिक्षत, गुह न्यगूढ़ न्यधुक्षत, गुहादि नाम इति किम व्यत्यपुक्षत। दुहादि नाम क्यों कहा? व्यत्यपुक्षत। आत्मनेपदे इति किम अधुक्षत, दन्ते इति किम अधुक्षामहि। आत्मनेपदे क्यों कहा? अधुक्षत होगा, और दन्ते इति किम अधुक्षामहि। लोप इति वर्तमाने लुक ग्रहणम सर्वादेशार्थम। लोप की अनुवृत्ति होते हुए भी जो ये पढ़ा है सर्वादेश के लिए है। तच्च वही अर्थम, और वो वह के लिए पढ़ा है। मतलब लोप की अनुवृत्ति आ रही थी ना, लुक ग्रहण क्यों किया? बोले सर्वादेश, पूरे का लोप हो जाए, और वो वह के लिए है। अन्यत्र तो अंत्य से लोपे कृते झलो जली सकार का लोप हो ही जाएगा। बाकी में तो सब जगह झलो जली लोप हो ही जाएगा। जैसे अधुक्षत है तो मान लीजिए अंत लोप हो गया, फिर झलो जली हट जाएगा। जल से उत्तर सकार लोप जल के पर रहते, वकार में नहीं हो सकता था। स्थानिवत भावोपि अकार लोप से नास्ति। एक वार्तिक है पूर्वत्र सिद्धि न स्थानिवत, वहां पर वार्तिक है न पदांत दुर्वचन सूत्र पर, काशिका में नहीं है, महाभाष्य में। पूर्वत्र सिद्ध प्रकरण में स्थानिवत नहीं होता है। ये एक वार्तिक बना लेना तो वो सारे हटा दिए जा सकते हैं। दुर्वचन विधि, सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, जस विधि, चर विधि, न पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार, सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जस चर, ये सारे उसके हैं, त्रिपादी के कार्य हैं। तो पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीवत वार्तिककार ने कहा कि इस एक को बना लो, उससे बढ़ जाएंगे। वार्तिककार सलाह देते हैं वो पुख्ता होती है, वैसे हम लोग तो ऐसे ही अटकल पच्चू करते हैं। वार्तिककार जो है ना, भाष्यकार को कई जगह कहना पड़ता है तस्मात् सुष्ठु उच्यते, मतलब वार्तिक बनाना ही पड़ेगा। दंतोष्ठ्योपि वकारो दंत इति गृह्यते, यदि स न गृह्येत तौ ग्रहणम एवं कृतम स्यात्। तो आचार्य तौ ग्रहण कर देते, तू का सप्तमी में तौ, आत्मनेपदे दंत्यादव न कह करके तौ ग्रहण कर देते। समाम अष्टानाम दीर्घ शनि, समाम अंगानाम अष्टानाम दीर्घो भवति शनि परतः, जैसे साम्यति आदि 8 धातुएं हैं। अष्टानाम इति किम अस्यति
शनीति किम भ्रमति वा भ्रासिति शनो विकल्प बभ्रम नलुत्तमो वा। बभ्राम नहीं होना चाहिए, बभ्रम होना चाहिए। बब्राम बभ्रम नलुत्तमो वा। क्योंकि दीर्घ का भी वो दिखाना है ना हमारे को, तो विपरीत उदाहरण। बभ्राम में तो दीर्घ हो ही रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है ना, तो एक प्रकार से दीर्घ श्रवण हो रहा है ना, तो हमें बभ्रम उदाहरण देना चाहिए कि यहाँ दीर्घ नहीं हो रहा है। शनि दिगिम भ्रमति, वह भ्रास से शन का विकल्प हो रहा है बभ्रम। तो यहीं पर रोक देते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो बब्रम देने का भी मतलब नहीं है, ऊपर भ्रमति तो आ ही गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रत्युदाहरण दे रहे हैं ना। ये तो भ्रमति तो प्रत्युदाहरण नहीं है सिर्फ। हाँ वो तो ठीक है, लिट का भी बभ्रम दे सकते हैं, शन में नहीं, शन नहीं है।